नमस्कार साथियों, जीके स्टडी पॉइंट में मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्वेश्चनों की संख्या जो है टोटल 30 प्रश्न देखेंगे। कितना प्रश्न दोस्तों? टोटल 30 प्रश्न देखेंगे, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से सेलेक्टेड प्रश्न हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा कि कितना प्रश्न को आपने सही कर पाए हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का प्रश्न। उससे पहले बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप लोग के लिए फ्री पीडीएफ आ गया है, जिसको प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, जहां से आप ज्वाइन करें और वहां से आप लोग फ्री पीडीएफ प्राप्त करें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु नदी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा चिनाब नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? चिनाब नदी है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी जो है वह कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो अमरकंटक की पहाड़िया से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़िया से निकलती है नर्मदा नदी। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, गोदावरी नदी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, तापी नदी का बेसिन किस राज्य में फैला हुआ है? तापी नदी का बेसिन जो है वो किस राज्य में फैला हुआ है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में तक फैला हुआ है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? अलकनंदा नदी जो है भारत में भागीरथी नदी से कहाँ पर मिलती है दोस्तों? कौन से स्थान पर मिलती है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ पे मिलती है दोस्तों? अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पश्चिम घाटी में निकलने वाली नदी कौन सी है? पश्चिमी घाटी से निकलने वाली नदी की कौन सा नाम है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा बिल्कुल मांडवी नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? मांडवी नदी है। पश्चिमी घाटी से निकलने वाली नदी जो है वह मांडवी नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? इनमें कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी है दोस्तों? बताइएगा। इंद्रावती नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? इंद्रावती नदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए दोस्तों सही जवाब। चलिए दोस्तों सभी प्रश्न काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। विश्व मुख्य रूप में से विषु मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? विषु जो है वो मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सही जवाब, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सोनपुर मवेशी मेला लगता है? भारत के किस राज्य में सोनपुर मवेशी मेला लगता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन ए बिहार हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों आप लोग कि बिहार का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि बिहार का प्रमुख त्यौहार जो है वह कौन सा है। बिहारी भाई लोग जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, कथकली मुख्य रूप से किस राज्य से उत्पन्न हुई है? कथकली जो है मुख्य रूप से किस राज्य से उत्पन्न हुई है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वह केरल राज्य के लिए है कथकली। ठीक है दोस्तों, किसके लिए है? केरल राज्य का कथकली नृत्य है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा मार्शल डांस उत्तराखंड से संबंधित है? कौन सा मार्शल डांस जो है वो उत्तराखंड से संबंधित है? तो छोलिया मार्शल डांस है। कौन सा है? छोलिया मार्शल डांस उत्तराखंड से संबंधित है।
अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत के किस राज्य में है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल में है। कौन सा है दोस्तों, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान जो है वह पश्चिम बंगाल में है। भारत के किस राज्य में है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है तुलिप उद्यान किस स्थान पर स्थित है। तुलिप उद्यान जो है वो किस स्थान पर स्थित है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका मुनस्यारी में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों, मुनस्यारी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में है दोस्तों, तो बिल्कुल पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक राज्य में है दोस्तों। याद रखिएगा कर्नाटक राज्य कहेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बताइएगा आप लोग कमेंट के माध्यम से चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 30 प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न हैं। यदि फ्री पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जहां से आप ज्वाइन करके बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों, महाराष्ट्र में का है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। किस राज्य में गहीर माथा समुद्री अभयारण्य है। किस राज्य में गहीर माथा समुद्री अभियान स्थित है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पे है दोस्तों, उड़ीसा राज्य में कहें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। पेंच टाइगर रिजर्व जो है वह किस राज्य में है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है सरदार सरोवर बांध किस राज्य नदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध जो है वह किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है दोस्तों, नर्मदा नदी कहे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। भाखरा नांगल परियोजना जो है वो किस नदी पर है, तो बिल्कुल सतलुज नदी पर है। कौन सी नदी पर है, सतलुज नदी पर है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है वह किस नदी पर है दोस्तों, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी पर स्थित है। किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी कहेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है कल सुबाई चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है। कल सुबाई चोटी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डोडा बेट्टा है। कौन सा है दोस्तों, डोडा बेट्टा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच स्थित है। भारत और नेपाल के बीच कौन सा पर्वत स्थित है दोस्तों, तो बिल्कुल कंचनजंगा पर्वत स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का देवमाली किस राज्य
की सबसे ऊंची चोटी है? देवमाली जो है वो किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों? तो बिल्कुल उड़ीसा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब होगा अन्नाई मुन्नी शिखर हो जाएगा दोस्तों। कौन से हो जाएगा? अन्नाई मुन्नी शिखर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जानते हैं? भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। किसको जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। बात करेंगे अगला प्रश्न का, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन जो दिया था वो सारनाथ में दिया था दोस्तों। कहाँ पे? सारनाथ कहेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण जो किया वो किसने किया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, शाहजहां। किसने किया था दोस्तों? शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देने किसने दिया था दोस्तों? किसको? तो बिल्कुल आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताइएगा। सी राजागोपालचारी, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर बारडोली की महिलाओं ने। कमेंट में इसका आंसर आप लोग बताइएगा और कमेंट के माध्यम से ही बताइएगा कि 30 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।